नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें आज महागठबंधन की अहम बैठक है और आज के दिन ही सीट शेयरिंग को लेकर पूरी बात होगी कि कौन सी सीट महागठबंधन के खाते में गिरेगी और कौन सी राजद के खाते में। लेकिन सवाल यह है कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हो चुका है कि ये सीट महागठबंधन के पास चले जाए तो ये सीट राजद के पास ही चला जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा माजरा ये है कि कांग्रेस की जो आज की बैठक है उसमें लिस्ट फाइनल होनी है कि कौन कौन सी सीटें कांग्रेस चाहती है कि वो अपने पास रखे और कौन कौन सी सीटें वो चाहती है कि महागठबंधन के दूसरे दलों के पास चली जाए। अब यह सीटों की लिस्ट बनाने का काम सबसे ज़्यादा माथापच्ची और उलझन वाला काम है, क्योंकि हर नेता चाह रहा है कि दूसरे की जो सीट है वो चली जाए दूसरे दलों के पास। अब इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई कांग्रेस नेताओं से बात हुई हमारी, उनको डर है कि जो आज की मीटिंग है उसमें कहीं झगड़े की नौबत ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही कोई सिटिंग विधायक सुनेगा कि कोई यह कह रहा है कि उसकी सीट दूसरी पार्टी महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनको दे दी जाए, तो सोचिए कि वो क्या हाल करेगा। तो कहेगा कि इसकी सीट भी दे दीजिए। तो पूरी आज यह आशंका है कांग्रेस के नेताओं को सता रही है कि आज की जो मीटिंग है होटल चाणक्य में उसमें बवाल तय है, उसमें झगड़ा लड़ाई तय है। इसीलिए यह मीटिंग सदाकत आश्रम में नहीं हो रही है, इसीलिए यह मीटिंग निजी होटल चाणक्य में हो रही है। क्यों, उसमें क्या फर्क हो? सदाकत आश्रम में एंट्री हो जाएगी ना, बीच मीटिंग वगैरह मीडिया और दूसरे कार्यकर्ताओं की एंट्री हो जाएगी, कितनों को रोक पाएंगे? सहयोगी वो उनके यार दोस्त आ जाएंगे। नहीं, कार्यकर्ता आ जाएंगे ना अंदर। कार्यकर्ताओं की तो यह मीटिंग नहीं है ना, यह मीटिंग जो है विधायकों की मीटिंग है, सीनियर नेताओं की मीटिंग है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उनकी तो एंट्री नहीं है, उनको तो नहीं बुलाया गया है। इसमें विधायकों को बुलाया गया है, सीनियर नेताओं को बुलाया गया है। लेकिन अगर सदाकत आश्रम में यह मीटिंग होती तो कई कार्यकर्ता आ जाते, और आ जाते तो दिक्कत होती। तो इसलिए यह मीटिंग सदाकत आश्रम से दूर होटल चाणक्य में बुलाई गई है, निजी होटल में बुलाई गई है। वहाँ पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति न घुसे जो बैठक में आमंत्रित नहीं है। लेकिन जो आमंत्रित हैं उनके बीच भी विवाद की स्थिति बन सकती है। और देखिए, कई विधायक ऐसे हैं जिनको यह रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, उनको लग रहा है कि इस बार उनका टिकट कट सकता है। इसमें प्रतिमा दास का नाम चल रहा है, इसमें मुन्ना तिवारी का नाम चल रहा है, इसमें विश्वनाथ राम का नाम चल रहा है और दूसरे विधायकों का नाम चल रहा है कि 5 विधायकों के टिकट पर ग्रहण लगा हुआ है। जो अब कई विधायकों को लग रहा है कि दूसरे की जो सीट है वो चली जानी चाहिए, मतलब अपने में जलन की भावना वाला कि मेरी जा रही थी इसकी भी जाए। काट चल रहा है ना एक दूसरे। कांग्रेस की हमेशा से दिक्कत यह है कि गुटबाजी जो है ना वो चरम पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में गुटबाजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जदयू बीजेपी में गुटबाजी नहीं, वहाँ भी जमकर जो गुटबाजी है। कांग्रेस में थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर है गुटबाजी। एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को हराने में जी जान झोंके रहता है। तो ये दूसरे पार्टियों में भी ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव क्यों हारते? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कई बार कहा है, साफ कहा है, आर.के. सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव किसने हरवाया? तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने हरवाया। आर.के. सिंह को चुनाव किसने हरवाया? तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने हरवाया। तो ऐसा नहीं है कि गुटबाजी कांग्रेस में है, गुटबाजी हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी है। अब आज जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो सतह पर दिखने वाली है, क्योंकि देखिए अब आज राजेश राम होंगे मीटिंग में, शकील अहमद खान होंगे जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, साथ ही साथ दूसरे वरिष्ठ नेता होंगे और तमाम विधायक होंगे, सांसद होंगे। तो अब सवाल यह उठता है, दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि ये जो सीनियर नेता होंगे इन पर यह जवाबदेही है कि ये कैसे इस लड़ाई झगड़े को जो आज पूरी माहौल बना हुआ है सुबह से ही, इसको नियंत्रित करते हैं। क्योंकि यह डर कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी सता रहा है। इसीलिए जो विचारों का आदान प्रदान होगा उसका तरीका जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से जुड़े, उसका यह निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिसको जो बोलना है वो लिख के दीजिए, ताकि जो लिख के दीजिए और ला करके अपना पुर्जा
दीजिए जिसका जो मंतव्य है। इससे लड़ाई झगड़ा को रोकने में, बहस को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर सबको बोलने की छूट दी जाएगी तो वहीं झगड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका रास्ता ये निकालने की कोशिश की जा सकती है कि आप अपनी राय जो है वो लिखित में लिख कर दें। इस तरह के कई जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए। आज कांग्रेस की जो अहम बैठक हो रही है चाणक्य में, उसमें अब देखिए कि ये इतने जो प्रिकॉशंस हैं, इतने प्रिकॉशंस के बाद भी लड़ाई रुक पाती है या शाम तक यह खबर आ ही जाती है कि कांग्रेस की बैठक में हुआ जमकर लड़ाई झगड़ा। अच्छा, कन्हैया भी क्या इस मीटिंग के पार्ट होंगे? कन्हैया आज मधुबनी और वैशाली का उनका कार्यक्रम है। कल वे सुपौल में थे, आज जो हम लोगों के पास जानकारी है उसके मुताबिक वे मधुबनी में रहेंगे, कल वे वैशाली में रहेंगे। मतलब कल थे वे सुपौल में, आज वे मधुबनी में रहेंगे और कल वे वैशाली में जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका जो कार्यक्रम है उनको कांग्रेस ने मीटिंग्स, राहुल गांधी ने इस बार ज़्यादा अधिकार और ज़्यादा फ्री हैंड के साथ भेजा है। अभी वो दिख भी रहा है उनकी बातों में, क्योंकि अभी देखिए वे सुपौल गए तो उन्होंने किस तरह से वहाँ समा बांधा, सुपौल की 5 सीटों की बात कर दी कि 5 सीटों पर जिताना है, चाहे महागठबंधन का। ये नहीं देखना है कि झंडा कौन है, ये नहीं देखना है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन है, जिताना है, जिताना है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि महागठबंधन की जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगते कन्हैया कुमार दिखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारक होंगे। और बेगूसराय, ऐसा भी कहा जा रहा है कि खुद भी कन्हैया कुमार बेगूसराय के तेघड़ा, मटिहानी, बछवाड़ा किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए आज की बैठक में कन्हैया कुमार होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज उनको मधुबनी जाना है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या ये जो लड़ाई है ये मीडिया के सामने भी आएगा या जो जलन है। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।